तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आज के मेरे इस 15 मिनट शो में। और दोस्तों आज आपके लिए मैंने एक नया टॉपिक लेके आया है। वो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और ये जो चैप्टर है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इस पे भी हमारा कमांड होना चाहिए। एक तो हमारी ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम यहाँ से पहले इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पहले हम बेसिक से इसका पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो दोस्तों चलो आज हम क्या समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो दोस्तों देखो, लाभ और हानि होगा कैसे, आप खुद से सोचो। हमको लाभ कैसे हो सकता है? हमको लाभ तभी होगा जब हम क्या करें, कुछ कम पैसे में खरीदे और ज्यादा पैसे में बेचे। हानि कब हो सकता है? तो हानि तब होगा जब हम क्या करें, एक तो खरीदे हैं हम जितने में और उससे हम कम पैसों में बेचे हैं। जितने में खरीदे हैं उससे कम पैसों में बेचे हैं, तब हमको क्या होगा, वहां पे हानि होगा। तो लाभ और हानि में तो पहले हमारा 3-4 ये नाम निकल के आते हैं, उसको जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो देखो ये टॉपिक क्या होता है हमारा, लाभ यानी प्रॉफिट। लाभ पहले लाभ, ये देखो पहले, ये देखो पहले क्या होता है हमारा, ये देखना। पहले तो होता है हमारा क्या, हमारा सीपी। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य। सीपी क्या मतलब, क्रय मूल्य, जिस पर हम सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, यानी जो हम सामान खरीदते हैं क्रय मूल्य, ये हमारा सीपी हो गया। ध्यान रखना ये ना हमारा हमेशा फिक्स पॉइंट होता है, सॉरी फिक्स नहीं, फिक्स। ये क्या होता है हमारा, फिक्स होता है। इसका मान हमेशा फिक्स होता है। अगर हम 10 रुपए में खरीद लिए हैं तो उसका वही रहेगा। बेचने को हम किसी से 10 रुपया, किसी से 5 रुपया, किसी से 8 रुपया, किसी से 20 रुपया ऐसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम खरीद लिए हैं तो हमारा एक पॉइंट, हमारा क्या हुआ, एक मूल्य फिक्स हो गया। अब देखो हम क्या देखते हैं, एसपी। एसपी ये क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। ये क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य, यानी जिसपे हम क्या करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं। ये क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य। आगे देखना, एक क्या होता है हमारा, लाभ। ये देखो क्या होता है, लाभ। अब वही बता रहे थे हम स्टार्टिंग में, क्या लाभ कैसे होगा, हमको लाभ कैसे होगा। आप लोग खुद से सोचो, हम क्या करें कि जितने में हम खरीदे हैं उससे ज्यादा पैसों में हम बेचे। यानी यहाँ पे जो एसपी होगा, एसपी वो बड़ा होगा किससे, सीपी से। जो हमारा एसपी होगा वो किससे बड़ा होगा, सीपी से। ध्यान दो, जो हमारा एसपी होगा वो किससे बड़ा होगा, सीपी से। सिंपल सी बात है। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम क्या करें, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसमें से अगर हम सीपी को माइनस कर दें, क्रय मूल्य को, तो हमारा लाभ निकल जाएगा। जी बिल्कुल निकल जाएगा। यहां से देखो, अगर लाभ जैसे निकाल लिया तो अब यह हानि क्या होगा, आप लोग खुद से सोच कर बताओ, हानि कैसे हो सकता है। हानि कैसे होगा, तो जिस मूल्य पे हम खरीदे हैं उस मूल्य से क्या किए हम, ज्यादा, सॉरी जिस मूल्य पे खरीदे हैं उस मूल्य से क्या हम कम पैसों में बेचे। खरीदे हैं 10 रुपया, बेच रहे हैं 8 रुपया, खरीदे हैं 5 रुपया, बेच रहे हैं 3 रुपया। तो इस केस में हमको क्या होगा, हानि होगा। समझ में आया, इस केस में हमको हानि होगा। ये तो बताने वाला जरूरत नहीं है, आप लोग तो ये बचपन से करते आ रहे होंगे, बचपन से ही करते होगे। खरीदते होगे 10 रुपये में, बेचते जाते 15 रुपये। लाभ कमाने के लिए, हानि कमाने के लिए तो कोई कुछ करता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इस केस में क्या होगा, हमारा लाभ होगा। हानि कैसे होगा, हानि तब होगा जब हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से। सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा। 10 रुपए में खरीदे हैं, 8 रुपए में बेच दिए, तो उस केस में क्या होगा, हमको हानि होगा। उस केस में क्या होगा, हमको हानि होगा। इस केस में क्या होगा, हानि। तो इसमें क्या करेंगे हम, सीपी माइनस में एसपी। सीपी माइनस में एसपी। समझ में आया। आगे देखते हैं क्या, ये तो हमारा, ये देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये देखो क्या है, इसमें एक हमारा ये जो है, ये बहुत खुश है और ये क्यों है, ये बहुत उदास है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, देखो इसलिए कि ये जो है ना अपना खरीदा होगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जबकि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वही ज्यादा है क्या, सेलिंग प्राइस से। तो ये क्या हुआ, उदास हो गया बेचारा। और ये क्या हुआ बेचारा, एकदम खुश है। देख लो, ये खरीदा है कुछ कम में और बेचा है ज्यादा में। ये तो खरीदा है ज्यादा में और बेचा है कम में, तो ये हो गया उदास। देखना यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो कि हमको लाभ परसेंट कब होगा, लाभ परसेंट
लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा आप सीपी का प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि सीपी का वैल्यू जो होता है हमारा फिक्स होता है, सीपी का वैल्यू हमारा फिक्स होता है। तो अगर लाभ परसेंट निकालना है तो जितना भी लाभ हुआ होगा, यानी प्रॉफिट जितना हुआ होगा, प्रॉफिट बाटा में सीपी, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ परसेंट। यहीं पे देखो हमारा हानि परसेंट फिर क्या होगा, हानि परसेंट भी बता दो सर, ऐसे ही जब लाभ बता दिए तो हानि बता दो। तो हानि देखो, जैसे लाभ हुआ तो लाभ बाटा सीपी इंटू 100, वैसे जब हानि होगा तो हानि को हम लॉस बोलते हैं, लॉस बाटा सीपी इंटू में 100। सिंपल सी बात है। ध्यान से फिर से देखो, अगर लाभ होगा तो लाभ बटा सीपी इंटू 100, अगर हानि होगा तो हानि बटा सीपी इंटू 100। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा फॉर्मूला देख लो, ये छोटा सा हमारा फॉर्मूला हो गया ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने का। बाकी सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ये लोग आप हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे। चलो यहां से हम ना कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको, कुछ और पॉइंट देखो। मान लो यहां से आप लोग, अब देखो यहां से आप लोग देखो, यहां से अगर बोल देगा आपको कि मान लो हमको क्या हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट यानी 10% का लाभ, यहां से ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10% का लाभ हुआ है। तो ये मेरा, ये तो इसको आप लोग छोड़ दो, इसको आप ये मानो तो अलग टॉपिक, और यहां से एक अलग अलग टॉपिक हो। ये देखो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% को, तो 10% को 10 बटा 100, 10% को 1 0 से 1 0 कट गया, यानी ये कितना हो गया 1 बटा 10। ये कितना हो गया 1 बटा 10। मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, क्या ये जो डिनोमिनेटर हर में होता है ना, ये क्या होता है हमारा सीपी होता है। ये क्या होता है सीपी। हमेशा 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 ध्यान से सुनिए, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा क्या होगा सीपी होगा, वो हमेशा क्या होगा, ये हमारा सीपी होगा। चूंकि यहाँ पे लाभ हुआ है तो जो हमारा न्यूमिनेटर में यानी अंश में जो होता है वो क्या होता है लाभ का मान। ये क्या होता है लाभ का मान होता है, ये लाभ। तो आप लोग यहां से देखो तो सीपी है हमारा 10, सीपी है 10 और 1 का लाभ, तो यहां से एसपी हमारा कितना होगा खुद से बताओ। सीपी है हमारा 10 और 1 का लाभ हुआ है। हम सिंपल सी बात ये पूछ रहे हैं, ये छोड़ो, हम कोई वस्तु अगर 10 रुपया में बेचे हैं और 1 रुपया हमको लाभ, सॉरी, अगर मेरे वस्तु का मूल्य है 10 रुपया और हम उसको जब बेचे हैं तो हमको 2 रुपये का लाभ हुआ है। फिर से ध्यान से सुनो, हमारा सीपी है 10 रुपया और जब उसको हम बेचे हैं तो हमको 2 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम बेचे कितना पे, तो हम उसको 12 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो हमको 2 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 10 रुपये में तो हम खरीदे थे। तो वही देखो यहाँ पे सीपी तो है 10 और 1 का लाभ, यानी 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारा 11 रुपया। 10 प्लस 1 कितना 11 रुपया। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ है। कितना परसेंट का लाभ हुआ है 20% का, 20% का लाभ हुआ है। ध्यान से सुनो 20% का लाभ, तो 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर बताओ आप लोग, 20% बराबर हो जाएगा 1 बटा 5। कैसे कैसे कैसे, ये तो जानना था हमारा भाई, आप लोग को पता होना चाहिए। 20% को ऐसे लिखेंगे ना 20/100, तो 20 से अगर काटेंगे हम 5 तो ये कितना आ जाएगा 1/5। अगर आप कंपटीशन लाइन में हो तो इसको आप लोग जरूर याद करोगे कि 1 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 को क्या लिखते हैं, 1/3 को, 1/4 को, आप लोग को ये याद होने चाहिए, ये 100% आपको याद होने चाहिए। तो यहां से देखो मेरे भाई, ये 20% बराबर 1/5, तो ये 20% का क्या हुआ था प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हुआ था। तो ये तो नीचे हमेशा ये क्या होता है सीपी, ये हमारा सीपी, और 1 का लाभ, 1 का लाभ यानी इसका एसपी कितना होगा, तो इसका एसपी होगा हमारा 6 रुपया। एसपी कितना होगा हमारा, एसपी 6 रुपया। समझ में आया। फिर वैसे ही देख लो इसको, ये एक और देखो, यहां पे मान लो सेम वैसे क्या बोल रहा है ये देख, ध्यान से देखना मेरे को, ये देखो अब क्या बोल देगा, मान लो 25% का हानि हुआ है, 25% का क्या हुआ हानि हुआ, बराबर कितना होता है 1/4, 1/4। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या होता है हमेशा सीपी, डिनोमिनेटर में क्या होता है हमेशा, हर वाले हमेशा सीपी। तो जब हम 25% का हानि मतलब क्या हुआ, ये हमारा सीपी, तो ये क्या हुआ हमारा, जब यहाँ पे हमारा लाभ था तो ये क्या है हमारा, जब हानि हुआ है तो ये हानि है। तो अब आप खुद से बताओ यहाँ पे हमारा एसपी कितना होगा,
आप खुद से बताओ एसपी कितना होगा। जब 4 रुपया हमारा सीपी है और जब हम उसको बेचे हैं तो 1 रुपये की हानि, यानी हमारा एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा हमारा 3 रुपया। एसपी कितना होगा, 3 रुपया। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे ये बोला है 37.5%, 37 से 1/2, ये कितना होता है, ये होता है 3/8, ये कितना होता है 3/8। ये 37, ये इतना का क्या हम मान लेते हैं, क्या हानि हुआ है, क्या हुआ है, हानि हुआ है। 37 से 1/2% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 37 से 1/2 चूंकि होता है 3/8, ये कितना होता है हमारा, ये 3/8। तो ये तो हमारा कितना है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है, और ये 3 का हानि, यानी यहाँ पे हमारा एसपी कितना होगा, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा कितना, तो एसपी हो जाएगा हमारा 5। जब हम 8 रुपए में बेचे, 8 रुपए में खरीदे थे और जब हम उसको बेचे तो 3 रुपए का हानि हुआ, तो हमारा एसपी कितना है, 5। हमारा एसपी कितना है, 5। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग। 12%, 12.5% का क्या है हमारा, प्रॉफिट यानी लाभ है। 12.5% का क्या है, लाभ है। आप लोग खुद से करो, 12.5% का लाभ है, तो 12.5% का लाभ यानी 12.5% कितना होता है हमारा, 1/8। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। देखो तो 12 गुना का 24 और एक 25/2, इसको लिख सकते हैं ना, 25/2। चूंकि परसेंट है तो नीचे कितना आएगा हमारा 100, तो 2 में 100 से गुना करेंगे 200। ये देखो 25 चौके 100, ये 25 चौके 100 और 25 वाट है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1/8। ये कितना हो गया, 1/8। तो वही लिखे। तो आप लोग एक बार खुद से करो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि 12.5% का लाभ हुआ है। तो ये कितना, यहां से आप लोग बताओ कि हमारा क्या एसपी कितना होगा, एसपी बताओ कितना होगा, एसपी बताओ। देखो तो क्या हो जाए, ये हमारा हो गया हमारा सीपी, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सीपी। और चूंकि ये क्या हुआ है, लाभ है, ऊपर वाला लाभ, तो जब 8 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपये के लाभ में बेचे हैं तो हमारा एसपी कितना होगा, तो एसपी हो जाएगा हमारा 9 रुपया। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। चलो ठीक है, तो कुछ ना हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड में इसको, मान लो देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन जो हमारा एसपी दिया हुआ है, एसपी ये दिया हुआ है हमारा कितना, 5000। एसपी कितना है हमारा 5000, और प्रॉफिट इस पे कितना है, तो प्रॉफिट है हमारा 10%। प्रॉफिट कितना है 10%। तो ये बताओ हमारा सीपी कितना होगा, यहाँ पे सीपी कितना होगा, आप लोग बताओ। यहाँ से जब हम क्या कर रहे हैं कि जब 5000 में बेचे हैं इसको तो 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा सीपी कितने का हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखो, अगर हमारा एसपी है 7500, एसपी कितना है, एक और क्वेश्चन देखो, एसपी है हमारा, एसपी 7500। जब 7500 में बेचे हैं तो हमको प्रॉफिट हुआ है कितना, यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है ये 25% का, प्रॉफिट 25% का। तो यहां से बताओ इसका सीपी कितना होगा, इसका सीपी कितना होगा, सिंपल सी बात है, बताओ ये बताओ। तो देखो मेरे भाई ये इजी है, यानी ये 10% का प्रॉफिट, यानी अगर वो 100 रुपया होगा ना तो उसको कितना में बेचा होगा, 110 रुपया में, तभी तो 10% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% का प्रॉफिट अगर बोलेगा तो ये 100 रुपया है ना, तो 20% का प्रॉफिट यानी उसको 120 रुपया में बेचा होगा। 15% का प्रॉफिट यानी ये 100 रुपया है ना, तो 15% यानी उसको 115 रुपए में बेचा होगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज कुछ निकालने का हमारा तरीका हो गया। ये क्वेश्चन में आते हैं, एसपी क्या है हमारा, एसपी, यहां पे एसपी देखो क्या है, एसपी देखो यहां पे क्या है, तो एसपी जो दिया हुआ है हमारा कितना, 5000, एसपी 5000, वो 10% प्रॉफिट यानी कितना, तो 10% प्रॉफिट पे यानी 110 का मान, कितने का मान दिया, 110 का मान। और सीपी हमेशा कितना होता है, 100 का मान, 100 का मान। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं सर, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो ना तुम लोग, अगर 10% प्रॉफिट है तो 10/100 लिख सकते हैं इसको। अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा हमारा, 1/10, 1/10 होगा। ये क्या होता है हमारा सीपी, और एसपी क्या होता है, तो एसपी ये हमारा प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, 11। एसपी कितना होगा, 11। समझ में आया। ये हमारा नीचे वाला सीपी, 1 का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो हमारा एसपी कितना होगा, 11।
तो अब आप लोग यहाँ से खुद से देख लो, खुद से देखो ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या आप, ये जो हमारा एसपी है 5000 क्या एसपी 5000 ये किसका मान है हमारा, तो 11 का मान है, और हमारा सीपी पूछ रहा है तो सीपी हमारा 10 का मान है, तो वही तो लिखे थे, बस एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए थे क्या। तो यहाँ पे अगर तुम इसको काटोगे तो देखो ये कटेगा नहीं, ये थोड़ा डेसिमल में आएगा, आप लोग इसको काट के देख लेना, ये कितना आएगा 5000 और एक जीरो और ये 11, ये कितना आ जाएगा हमारा सीपी का मान। एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट है यहाँ पे, यानी ये जो हमारा 7500 है ना, 7500 अब आप लोग समझ जाओगे, ये जो 7500 है ना 25% प्रॉफिट, यानी 100 के चीज को 25 रुपए एक्स्ट्रा देके, यानी ये टोटल मानो तो 125 का मान है, तो पूछ कितना कर रहा है 100 का मान। अगर यहां से आप लोग काट के देख लो, ये जो हमारा कट जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सीपी का मान निकल के आ जाएगा। आगे कुछ और क्वेश्चन बताओ, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में सीपी दे दिया, सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है यहाँ पे 7600, और ये हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट है हमारा कितना 20% का, प्रॉफिट कितना 20% का। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे जब प्रॉफिट हमारा 20% का है और ये हमारा सीपी है, तो यहाँ पे बोल रहा है तो एसपी क्या होगा। अब एसपी बताओ आप लोग। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो हमारा सीपी है ना, सीपी है हमारा 8000, सीपी है हमारा 8000 और यहाँ पे लॉस हो रहा है, ध्यान से देखना, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, तो लॉस परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 20, लॉस परसेंट 20। तो यहां से एसपी बताओ, अब एसपी क्या होगा, ध्यान से बनाना ये क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीपी दिया हुआ है 7600 और प्रॉफिट जो है 20% का, तो एसपी बताओ। चूंकि सीपी तो हमेशा 100 का मान होता है, सीपी हमेशा 100 का मान होगा, आप लोग ध्यान रखना, सीपी हमेशा 100 का मान होगा। कैसे, अगर हम इसको 20% लिखे, ध्यान से ये देखोगे ना समझ जाओगे, ये बस देख लो 20% को ऐसे ही ना लिखते हैं, हम इसको काटते ही नहीं है, वहां पे काट रहे थे ना, नहीं काटेंगे। ये जो 100 है क्या यही हमारा सीपी है, जी हाँ यही सीपी है। इसमें 20 का लाभ, ये हमारा प्रॉफिट, तो क्या यहां से एसपी जो होगा, एसपी 120 निकल के नहीं आ जाएगा। अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद भी नहीं है तो हम क्या यहीं से नहीं बना सकते, हमेशा सीपी 100 का मान 20% प्रॉफिट, तो 120, देखो 120, तो ये जो सीपी है हमारा 7600 देखो तो किसका मान है, तो सीपी हमारा 100 का मान है। ये देखो यहाँ पे सीपी 100 है ना, सीपी 100 है और एसपी कितना है हमारा 120%, यानी 120%। अब हम यहाँ से काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आप लोग क्या करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1272 के 2 कैरी 7 और 12 7 84 और 7 देख लो कितना होगा, 7 4 11 1 और ये 91 और 1 0 लग जाए, ये क्या होगा हमारा एसपी निकल के आ जाए। ये अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है लॉस है, तो 20% को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 20/100, ये क्या है हमारा लॉस है, क्योंकि दिया है ना क्वेश्चन में लॉस, और ये क्या है हमारा सीपी है, ये सीपी, ध्यान दिया, ये हमारा सीपी वो लॉस, तो हमारा सीपी जो है ये 8000, ये सीपी किसका मान है, तो 100 का मान है, और हमारा लॉस हुआ है ना, लॉस, तो जब लॉस हुआ है तो 100 रुपए में खरीदे हैं और 20 रुपए का लॉस हुआ है बेचते टाइम, तो यानी हम उसको कितने में बेचे होंगे, तो उसको हम 80 में बेचे होंगे। आपको 20 रुपए का लॉस कब होगा, जब हम क्या करते हैं 100 में खरीद के और 80 में बेचते हैं तब 20 रुपए का लॉस होगा, 60 में खरीद के 40 में बेचते हैं तब हमारा 20 रुपए का लॉस होगा, 30 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचेंगे तब हमारा 20 रुपए का लॉस होगा। तो यहाँ पे परसेंट में बोल रहा है ना, क्योंकि परसेंट में है तो 20/100 लिखते हैं उसको, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वही हमारा सीपी होता है। तो ये हमारा सीपी जो हो गया 100, तो सीपी यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 8000, यहाँ पे बोल रहा है 8000, वहां बोल रहे हैं नहीं 100, तो एक काम करते हैं हम 8000 को 100 के बराबर कर दिए, 20 का लॉस है, सीपी हम यहाँ पे एसपी निकालना है ना, तो एसपी हमारा 20 का लॉस में है, तो सीपी हम 100 है और इसमें 20 का लॉस हुआ है, यानी कितने में 80 में। यहां से करते हैं 1 0 से 1 0, 8 8 64 और कितना हो जाएगा 6400, यानी हम 8000 में खरीद के और 6400 में बेचेंगे ना, तो हमको 20% का लॉस होगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ये जो भी इसका बेसिक पार्ट था, और अगले क्लास में हम आप लोग के लिए इसके जो भी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आएंगे। अगर हम करवाएं तो हम जानते हैं ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, हम आपको लिए देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। हमने देखो ये
ये हमारा सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन, ये देखना ये भी सीजीएल का क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन सीजीएल का ही होगा, सीएचएल सीजीएल देखना, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करवाएंगे। तो मेरा अगला पार्ट और जो भी मैंने पीछे करवा चुका है उसको आप लोग करना जरूर नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।